वेलकम बैक। एंड आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है रेडियल नर्व और मस्कुलर स्पाइरल नर्व। दिस इज़ पार्ट ऑफ एनाटमी। और ये जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ये मैंने कौन सी बुक से बनाया है? बीडीसी से। ठीक है, बीडीसी आप फॉलो कर लो। एंड इसमें जो हम पढ़ेंगे रेडियल नर्व के बारे में, उसकी रूट वैल्यू, ओरिजिन, कोर्स एंड उसकी ब्रांचेस एंड क्लिनिकल एनाटमी भी पढ़ेंगे। सो ये कुछ 5 पेजेस हैं जो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड आता है हमारा ब्रांकियल प्लेक्सस, जो कि आपने पढ़ा होगा पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो वी कैन कवर इट इन द अनदर वीडियो। सो रेडियल नर्व क्या है? इसको हम मस्कुलर स्पाइरल नर्व भी कहते हैं। ठीक है, फिर आप इसकी डेफिनेशन दे दो। ये लार्जेस्ट ब्रांच है ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रांकियल प्लेक्सस। ठीक है, इसकी रूट वैल्यू C5 से C8 तक होती है, मतलब C5, C7, C8, C6 भी है, C5, C6, C7, C8 और T1। ठीक है, ये इसकी रूट वैल्यू है। ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? वही ओरिजिन क्या है? फ्रॉम ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रांकियल प्लेक्सस। कोर्स क्या है इसका? अब देखो, सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ से हुई ये नर्व? फ्रॉम ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रांकियल प्लेक्सस। उसके बाद एक्जिला से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्जिला में कहाँ पे जाती है ये नर्व? पोस्टीरियर टू द एक्सिलरी एंड ब्रांकियल आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे लाई करती है एक्जिला वाले पार्ट में, अपर लिम्ब के पार्ट में, एक्जिला वाले पार्ट में। एक्जिला आप समझते हो ना, यहाँ पे डायग्राम भी दी हुई है। ये तो उसकी है आर्म की, यही हमारा एक्जिला होता है ना। तो ये हमारी फोर आर्म होती है, ये फोर आर्म का पार्ट होता है। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है कि यहाँ से क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो वो हम धीरे धीरे करेंगे, आपको समझ लग जाएगी। सो एक्जिला से स्टार्ट करें तो हमारी वहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी और जो ब्रांकियल आर्टरी है उसके पोस्टीरियर में लाई करती है हमारी रेडियल नर्व। और कहाँ से पास करती है? सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई? फ्रॉम ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रांकियल प्लेक्सस। उसके बाद एक्जिला में इट लाई पोस्टीरियर टू द एक्सिलरी एंड ब्रांकियल आर्टरी एंड देन इट पासिस थ्रू द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। अब देखो बच्चे, ट्रायंगुलर स्पेस, एक अपर ट्रायंगुलर स्पेस है और एक लोअर ट्रायंगुलर स्पेस है। ये मैं आपको कहाँ से समझाऊँ? आई हैव दीज नोट्स ऑल्सो। जो हमारी इंटरमस्कुलर स्पेस होती है ना बच्चे, ये डायग्राम, जो हमारी इंटरमस्कुलर स्पेस है ये हमारा क्या है? स्कैपुला है। ये हमारा स्कैपुला है, राइट। और यहाँ पे हमारा ये जो मसल है ये है टेरिस मेजर मसल, और ये हमारा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, और ये वाला क्या है? टेरिस, ये टेरिस माइनर है, ये टेरिस मेजर है, और ये हमारा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई है। ये जो आप दो ट्रायंगल्स देख रहे हो, एक ये वाला और एक ये वाला, ये है हमारा अपर ट्रायंगुलर स्पेस और ये है हमारा लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। तो वही वहाँ पे कह रहे हैं एक्जिला से होते हुए ये पोस्टीरियर होती है ना हमारी रेडियल नर्व, इट इज़ पोस्टीरियर टू द एक्सिलरी एंड ब्रांकियल आर्टरी एंड आर्टरी है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, पोस्टीरियर टू द एक्सिलरी एंड ब्रांकियल आर्टरी एंड इट पास थ्रू द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। ठीक है जी। उसके बाद रेडियल सल्कस, रेडियल सल्कस के अब एक्जिला से ये आ गई हमारी रेडियल सल्कस के पास। अब जो हमारी रेडियल नर्व है पहले कहाँ पे गई? ओरिजिनेट हुई ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रांकियल प्लेक्सस, फिर पोस्टीरियर टू द एक्सिलरी एंड ब्रांकियल आर्टरी, देन पास थ्रू द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। लोअर ट्रायंगुलर स्पेस से ये आई रेडियल सल्कस में। रेडियल नर्व एंटर करती है थ्रू लोअर ट्रायंगुलर स्पेस इनटू द रेडियल सल्कस। ठीक है, इट रन्स इन द स्पाइरल और रेडियल ग्रुप, उसमें से रन करती है, एंड इट पियर्सेस द लेटरल इंटर मस्कुलर सेप्टम। ठीक है, ये पॉइंट वाइज आपको याद रखना है। सबसे पहले ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रांकियल प्लेक्सस, बार बार रिवाइज करोगे। then posterior to the axillary and branchial artery pass through lower triangular space, then radial sulcus में pass की, radial nerve enter through lower triangular space into radial sulcus, and it runs in spiral or radial groove, then pierces the lateral
मस्कुलर सेप्टम। उसके बाद इसने उसमें से होती हुई लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम से होती हुई ये क्यूबॉइटल फोसा में आई। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यूबॉइटल फोसा में जब हमारी रेडियल नर्व एंटर करी ना, उसके लेटरल साइड पे एंटर करेगी। नर्व एंटर्स द लेटरल साइड ऑफ द क्यूबॉइटल फोसा एंड क्यूबॉइटल फोसा में उसकी लेटरल साइड में आके ये टर्मिनेट हो जाती है इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू ब्रांचेस, सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस। ठीक है, और डीप ब्रांच को हम और क्या कहते हैं, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व भी कहते हैं। ठीक है, सो ये है कि क्यूबॉइटल फोसा में आई, उसकी लेटरल साइड में टर्मिनेट हुई इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच। डीप ब्रांच को हम पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व भी कहते हैं। अब डीप ब्रांच में जो हमारी रेडियल नर्व है वो सप्लाई करती है, कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, कौन से मसल्स को सप्लाई करती है डीप ब्रांच में? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस एंड सुपिनिटर मसल को। देन इट कोर्स बिटवीन टू हेड ऑफ सुपिनिटर मसल रीच बैक ऑफ फोरआर्म। बैक को हम डॉर्सम भी कहते हैं। अगर डॉर्सम वर्ड यूज़ होगा इट मीन्स बैक। ठीक है, सो डीप ब्रांच में हमारी जो रेडियल नर्व है वो सप्लाई करती है कौन से मसल को? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस एंड सुपिनिटर मसल। और सुपरफिशियल जो ब्रांच है वो लीव करती है क्यूबॉइटल फोसा को एंड एंटर करती है लेटरल साइड ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म में। ठीक है जी, ये हमारे हो गए थे कोर्स। सो इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ओरिजिन कहाँ से हुआ? ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेंकियल प्लेक्सस। देन एक्जिला में आया पोस्टीरियर टू एक्सिलरी एंड ब्रेकियल आर्टरी हमारा रेडियल नर्व। देन पास थ्रू लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। ओके, उसके बाद रेडियल सल्कस। रेडियल नर्व एंटर थ्रू द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस इनटू रेडियल सल्कस। इट रन्स इन स्पाइरल और रेडियल ग्रूव. It pierces lateral intermuscular septum and then it enters the lateral side of the cuboidal fossa. It terminates into superficial and deep branch. डीप ब्रांच को क्या कहते हैं? पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व भी कहते हैं। देन डीप ब्रांच में जो हमारी रेडियल नर्व है वो सप्लाई करती है कौन से मसल्स को? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस एंड सुपिनिटर मसल। देन सुपरफिशियल ब्रांच जो है इट लीव्स द क्यूबॉइटल फोसा एंड एंटर्स द लेटरल साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ फोरआर्म। देन ब्रांचेस की बात करें, कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं? एक्जिला में हमारी दो ब्रांचेस होती हैं, मस्कुलर ब्रांच और क्यूटेनियस ब्रांच। ठीक है, मस्कुलर ब्रांच में कौन सी मसल्स में ब्रांचेस निकल रही है हमारी? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया। एंड क्यूटेनियस ब्रांच में पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ठीक है, उसके बाद रेडियल सल्कस की बात करें तो उसमें कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं? रेडियल सल्कस में लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है, वर्ड्स का ध्यान रखना क्या बोला जा रहा है। देन लेटरल साइड ऑफ आर्म में ब्रेकियो रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड लेटरल पोर्शन ऑफ ब्रेकियालिस। और इसके वो होते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स होते हैं। अब यहाँ पे डीप डिवीजन में बात करें तो डीप डिवीजन में कौन सी दो ब्रांचेस निकल रही हैं? क्यूबॉइटल फोसा में और एक बैक ऑफ फोरआर्म या डॉर्सम ऑफ फोरआर्म। क्यूबॉइटल फोसा में हमने पहले पढ़ा था एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस एंड सुपिनिटर मसल। एंड बैक ऑफ फोरआर्म में, अब देखो बैक ऑफ फोरआर्म में एक हमारा सुपरफिशियल कंपार्टमेंट, एक डीप वाला कंपार्टमेंट है। सुपरफिशियल में हमारी कौन सी मसल है? एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। ठीक है, और डीप ब्रांच में कौन सा है? एक्सटेंसर इंडेसिस। एक्सटेंसर इंडेसिस डीप में आएगा। ठीक है, याद रखना। अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, और सुपरफिशियल डिवीजन में हमारा क्या आ जाता है? लेटरल 2.5 डिजिट आ जाता है। सुपरफिशियल डिवीजन में हमारा ये लेटरल 2.5 डिजिट आता है, ये वाला पार्ट हमारे हैंड का ये। ठीक है, मतलब इस पार्ट में हमारी रेडियल नर्व है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई हो रही है। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म एंड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ठीक है, ये हमारी ब्रांचेस हो गई। तो ब्रांचेस को हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सो एक्जिला में हमारी मस्कुलर ब्रांच आ जाती है एंड आ जाती है हमारी क्यूटेनियस ब्रांच। ठीक है, ये दो ब्रांचेस है। सो मस्कुलर ब्रांच, क्यूटेनियस ब्रांच। मस्कुलर में कहाँ है हमारी ब्रांचेस?
लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एंड मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। देन क्यूटेनियस ब्रांच, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। सो ये हमारी होगी 3। उसके बाद रेडियल सल्कस में 3 ब्रांचेस हैं, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। लेटरल साइड ऑफ आर्म में 3 ब्रांचेस, कहाँ ब्रांचेस निकल रही हैं, ब्रेकियोरेडियलिस, ये हमारी लेटरल साइड ऑफ आर्म में है। लेटरल साइड ऑफ आर्म में ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड लेटरल पोर्शन ऑफ द ब्रेकियलिस। और उसके बाद डीप डिवीजन में हमारी बात करें तो वहाँ पे क्यूबॉइडल फोसा में है ब्रांचेस और बैक ऑफ फोर आर्म में है, बैक एंड डोर्सम ऑफ फोर आर्म, ठीक है। क्यूबॉइडल फोसा में 2 है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस एंड सुपिनेटर, ठीक है। बैक ऑफ फोर आर्म में 2 कंपार्टमेंट है, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल में एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस। एंड डीप वाले में है हमारे एक्सटेंसर इंडेसिस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। एंड सुपरफिशियल डिवीजन में हमारे लेटरल 2.5 डिजिट आ जाता है, वो मैंने आपको बता दिया था। ये हमारी डायग्राम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट रेडियल नर्व, मतलब राइट साइड की हमारी रेडियल नर्व की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताइए। तो ये आपको पता होनी चाहिए, आप डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। ये हमारा क्या है, कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ये हमारी लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड दिस इज द सुपरफिशियल ब्रांच, ये वाला पार्ट सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। उसके बाद हमारी ये डायग्राम आ जाती है, ये उन्होंने वही बताई है ब्रांचेस जो निकल रही हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपकी बीडीसी में दी हुई है। सो यहाँ पे एक्जिला में यहाँ पे रेडियल ग्रूव है हमारी, ठीक है, रेडियल ग्रूव से पास करके यहाँ निकली, यहाँ गई, कौन से कहाँ सप्लाई हो रहा है, कौन सी मसल्स में, ठीक है। पोस्टीरियर कॉर्ड से आई हमारी रेडियल नर्व, ठीक है। यहाँ पे हमारा पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, यहाँ पे मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एनकॉनियस मसल भी आता है, ठीक है। एनकॉनियस बच्चे उसी में है आपका, यहाँ पे हमने ये लिखे हुए थे ना, लेटरल साइड ऑफ आर्म ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, लेटरल पोर्शन ऑफ ब्रेकियलिस, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे नीचे वाले आ गए, ये तीनों, ये हमारे कौन से हैं, सुपरफिशियल वाले हैं ना, ये हमारे सुपरफिशियल वाले हैं और ये हमारे कौन से हैं, डीप ब्रांच, ठीक है। और ये वो क्यूबॉइडल फोसा, ठीक है। डीप ब्रांच पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, ये हमारी सुपरफिशियल ब्रांच है जो कि क्यूबॉइडल फोसा से निकल चुकी है और ये कहाँ जाएगी, इन द लेटरल साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ फोरा, ठीक है, डन। सो यहाँ पे जो हमारा एनकॉनियस मसल है वो भी यहाँ पे आप ऐड कर लो, ठीक है, क्योंकि जब रेडियल ग्रूव में से पास करेगी रेडियल नर्व, रेडियल ग्रूव में से पास करेगी तो वो एनकॉनियस को भी सप्लाई करेगी, ठीक है। सो एनकॉनियस आपका यहीं पे आ जाएगा, रेडियल ग्रूव वाले पार्ट में आपका एनकॉनियस भी आ जाएगा, ठीक है। ओह सॉरी, इसको भी सप्लाई करेगी, ओके। एंड ये हमारी ब्रांचेस हो गई। तो ब्रांचेस में ये था, एक्जिला में मस्कुलर ब्रांच, क्यूटेनियस ब्रांच, रेडियल सल्कस, लेटरल साइड ऑफ आर्म में कौन सी मसल्स हैं, डीप डिवीजन, सुपरफिशियल डिवीजन। अब हमारी क्लिनिकल एनाटमी रह गई है। क्लिनिकल एनाटमी में क्या है कि अगर हमारी रेडियल नर्व की इंजरी हो जाती है, तो रेडियल नर्व की इंजरी होगी तो कॉमनली कब होती है, कॉमनली डैमेज्ड इन द रीजन ऑफ रेडियल ग्रूव या स्पायरल ग्रूव, ठीक है। जो हमारी रेडियल ग्रूव या स्पायरल ग्रूव है, जब वहाँ पे डैमेज होता है तो रेडियल नर्व की इंजरी होती है, ठीक है। अब इंजरी के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, 2 कॉजेज़ हो सकते हैं। एक तो जब कोई भी पर्सन स्लीप करता है किसी भी आर्म चेयर पे विद लिम्ब हैंगिंग बाय द साइड ऑफ द चेयर, ठीक है, तो क्या होता है कि सैचुरडे नाइट पाल्सी हो जाती है, रेडियल नर्व की इंजरी हो जाती है, ठीक है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस की शाफ्ट का फ्रैक्चर हो गया तो हमारी रेडियल नर्व की इंजरी भी हो जाती है।
वीकनेस आ जाती है एंड लॉस ऑफ पावर ऑफ एक्सटेंशन एट रिस्ट। अब देखो जब ह्यूमरस में फ्रैक्चर आएगा, उसकी शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में फ्रैक्चर आ गया, रेडियल नर्व की इंजरी होगी। अब क्या होगा, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी। रिस्ट ड्रॉप में क्या होता है, वीकनेस एंड लॉस ऑफ पावर ऑफ एक्सटेंशन एट रिस्ट की एक्सटेंशन नहीं होगी, ठीक है, हाथ नीचे को हो जाएगा, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। एंड सेंसरी लॉस हो जाता है ओवर द नैरो स्ट्रिप ऑन बैक ऑफ फोरआर्म एंड लेटर साइड ऑफ द डॉर्सम ऑफ हैंड। सो जब भी आपको ये दिखे रेडियल नर्व इंजरी कब होगी, फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस या सेंसरी लॉस वर्ड याद रखना, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन किया है। सैटरडे नाइट पाल्सी आ जाती है, स्लीपिंग इन एन आर्म चेयर विद लिम्ब हैंगिंग बाय द साइड ऑफ द चेयर, ठीक है। सो ये हमारा बस इतना ही आ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारा रेडियल नर्व है। सो ये आपको सब याद करना पड़ेगा, कौन सी मसल की ब्रांचेस है, कोर्स क्या है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच।